इस कहानी में एक ऐसी औरत को दिखाया गया है जो कि शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ अफेयर रखती है और इसके बारे में उसके हस्बैंड को भी पता होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक विक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि साइकिल से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है सीढ़ियों पर बैठी उसकी वाइफ जिसका नाम मेलिंडा है वो उसको बड़े ही प्यार से देख रही होती है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें विक की बेटी को दिखाया जाता है। विक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन आज उसे अपनी वाइफ के साथ किसी पार्टी में जाना है, तो इसलिए विक ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक बेबी सिटर को अपने घर पर बुलाया होता है। दूसरी ओर हमें विक की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। यहाँ पर विक अपनी वाइफ मेलिंडा की रेडी होने में मदद करने लगता है, इसलिए मेलिंडा उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन विक उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद ये दोनों ही पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेलिंडा एक जोल नाम के लड़के के साथ डांस करने लगती है। दरअसल जोल उसका काफी अच्छा दोस्त है, इसलिए ये दोनों ही डांस करते समय एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब मेलिंडा जोल को पार्टी से लेकर बाहर चली जाती है, लेकिन ये सब विक देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। विक के पास एक लेडी आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ का किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर है, क्या ये सब देखकर तुम्हें बुरा नहीं लगता है? तब विक उससे कहता है कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता हूँ, वो अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे जी सकती है। अब जोल जब पार्टी में अकेला होता है तब विक उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है। जोल उससे कहता है कि नॉर्मली मर्द अपनी वाइफ के साथ किसी दूसरे मर्द को देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तुम काफी अलग हो। तब विक उससे कहता है कि कुछ समय पहले इस कॉलोनी में एक मार्टिन नाम का लड़का रहता था, लेकिन अब वो काफी समय से गायब है। जोल उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। विक उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं करना है तो मत करो। विक की बातें सुनकर जोल इतना ज्यादा डर जाता है कि वो पार्टी छोड़कर जाने लगता है, लेकिन मेलिंडा उसको जाता हुआ देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। घर आते समय मेलिंडा विक से कहती है कि तुमने ही जरूर जोल से कुछ कहा है जिससे वो पार्टी छोड़कर गया है, लेकिन विक उससे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। घर आकर मेलिंडा बेबी सिटर के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देती है, जिस पर विक उससे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मेलिंडा उसकी बात नहीं सुनती है क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री से होती है जहाँ पर ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं माना जाता है। अगली सुबह विक मेलिंडा से कहता है कि तुम्हें किसी हैंडसम लड़के से प्यार करना चाहिए था। दरअसल यहाँ पर वो जोल की बात कर रहा होता है। तब मेलिंडा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भी खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं, क्योंकि मेलिंडा का ऐसा मानना था कि वो खूबसूरत नहीं है, जिसकी वजह से विक उसे प्यार नहीं करता है। अगले दिन विक जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तब विक को उसकी एक दोस्त मिलती है और वो उससे मजाक में कहती है कि तुमने मर्डर भी कर दिया और हमें बताया भी नहीं। दरअसल रात विक ने मार्टिन के बारे में जो बात जोल से कही थी अब वो पूरे शहर में फैल चुकी थी। ये बात मेलिंडा को भी पता चल जाती है और वो विक के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है। वो विक से कहती है कि जोल मेरा काफी अच्छा दोस्त है और तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी, इसलिए विक जोल को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है और उससे काफी अच्छे से बात भी करता है। लेकिन विक की बेटी उससे पूछती है कि आखिर मेरी मम्मा आपसे ज्यादा उस लड़के से अच्छे से बात क्यों करती है, लेकिन विक उसकी बात का जवाब नहीं देता है। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं और ये सारा खाना विक ने बनाया होता है। अब विक अपनी बेटी के साथ मेलिंडा के रूम में आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन काफी रात हो चुकी थी पर मेलिंडा अभी तक रूम में नहीं आई होती है, इसलिए विक जब जाकर देखता है तो मेलिंडा जोल के साथ एक दूसरे रूम में मजे कर रही होती है। अब तभी मेलिंडा बाहर आती है और वो विक से कहती है कि मैं ड्रिंक लेने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तब तक तुम जोल से बातें करो। जोल विक से कहता है कि तुमने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी है, लेकिन विक उससे कहता है कि मार्टिन के सर पर हथौड़ा मारकर मैंने ही उसे मारा है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जल्द ही चले जाना चाहिए। ये सुनकर जोल अब बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन विक और मेलिंडा दोनों ही एक साथ एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर विक को अपना एक बहुत पुराना दोस्त मिलता है जो कि एक बुक राइटर है। वो विक से पूछता है कि आखिर तुम आजकल क्या कर रहे हो। तब विक उसे बताता है कि वो आर्मी में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की चिप बनाता है। तब वो विक से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम ड्रोन से लोगों की जान लेने का काम करते हो, लेकिन विक उससे कहता है कि ड्रोन का इस्तेमाल और भी कामों के लिए किया जा सकता है। विक अपनी वाइफ को जेलस फील कराने के लिए पार्टी में एक लड़की के साथ डांस करने लगता है, लेकिन विक के और फ्रेंड ये देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि विक ने आज तक कभी किसी के साथ डांस नहीं किया होता है। घर जाते समय मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है, लेकिन विक उससे मना कर देता है, जिस पर मेलिंडा उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी दूसरी के बारे में सोचने की भी कोशिश की तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन विक और मेलिंडा जब एक साथ होते हैं तब विक को बैंक से एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि मेलिंडा ने $3000 के चेक को कैश करने की रिक्वेस्ट डाली है। विक जब उस चेक के बारे में जानने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि वो चेक किसी रिकी नाम के लड़के को दिया गया है। दरअसल रिकी और मेलिंडा का अफेयर चल रहा होता है,
जिसकी वजह से मेलिंडा रात में घर देर से आने लगती है। विक ये बात अपने एक दोस्त से शेयर करता है और उसे बताता है कि उसका किसी रिकी नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। विक को अपने इमेजिनेशन में भी रिकी और मेलिंडा ही दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो काफी परेशान रहने लगता है। अगले दिन विक और मेलिंडा अपने घर पर एक पार्टी देते हैं, जहाँ पर मेलिंडा रिकी को भी इन्वाइट करती है। मेलिंडा विक को छोड़कर रिकी के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है और उसे पियानो बजाने के लिए कहती है, लेकिन ये सब देखकर विक को काफी बुरा लगता है। रात में विक अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो रिकी के साथ एक कमरे में एंजॉय कर रही है, इसलिए वो पूल के पास जाकर बैठ जाता है। पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मेलिंडा और रिकी भी पहुंच जाते हैं और ये दोनों ही उसी के सामने मस्ती करने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर बारिश आ जाती है, जिससे सभी लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन विक और रिकी दोनों ही पूल के पास रह जाते हैं। रिकी से बात करते हुए विक को उसका दोस्त ऊपर से देख रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद विक अंदर आ जाता है और सभी से बात करने लगता है, लेकिन मेलिंडा नोटिस करती है कि रिकी अभी तक नहीं आया है, इसलिए वो रिकी को ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो पूल के पास जाती है तब उसे रिकी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब बाकी लोग पूल के पास आकर रिकी को पानी से बाहर निकालते हैं और ये चेक करने लगते हैं कि आखिर वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो मर चुका होता है। अब पूछताछ के लिए पुलिस वाले विक और मेलिंडा को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उनसे ये पता किया जाता है कि आखिर रिकी की मौत कैसे हुई है, जिस पर मेलिंडा विक का नाम लेती है क्योंकि उसे विक के ऊपर शक होता है कि उसी ने रिकी को मारा है। अब पुलिस वाला विक से कहता है कि तुम्हारी वाइफ और रिकी का अफेयर था, इसलिए हो सकता है कि रिकी को तुम ही ने मारा है। लेकिन विक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उन दोनों के अफेयर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर लौटते समय मेलिंडा काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसे पूरी तरह से यकीन है कि रिकी को विक ने ही मारा है। घर आकर विक मेलिंडा से कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने ही रिकी को मारा है, लेकिन मेलिंडा उससे कहती है कि तुमने ही रिकी को मारा है, इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन विक उसकी इस बात का जवाब नहीं देता है। अगले दिन विक जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तब उसे उसकी दोस्त मिलती है और वो उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड को तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने ही रिकी को मारा है, इसलिए वो तुम्हारी वाइफ के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। इसलिए वो अपनी दोस्त के हस्बैंड को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात को उसके दोस्त अपने हस्बैंड लियोनल को लेकर विक के घर डिनर पर पहुंच जाती है। विक उसे अकेले में बताता है कि मैंने ही रिकी को मारा है, लेकिन ये बात प्लीज किसी को मत बताना। अगले दिन विक एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ एक आदमी को बैठा हुआ देखता है, इसलिए वो मेलिंडा से उस आदमी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर मेलिंडा उसे एक थेरेपिस्ट बताती है। लेकिन जाने से पहले जब विक उसका कार्ड मांगता है तब उसके पास कार्ड नहीं होता है क्योंकि वो एक डिटेक्टिव है और ये बात विक भी समझ जाता है और वो ये भी समझ जाता है कि मेलिंडा लियोनल के साथ मिलकर उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रही है। अब कुछ दिन के बाद निक फिर से मेलिंडा को एक और लड़के के साथ देखता है जिसका नाम निक है और वो इन दोनों का पीछा करने लगता है। एक रात मेलिंडा जब निक से बात कर रही होती है तब विक उसकी बातों को सुन रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो निक के साथ ब्राजील जाने वाली है। इसके साथ ही वो उसकी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाएगी। अगले दिन विक निक को बताता है कि मेलिंडा तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो तुम्हें अपनी एक नई कंस्ट्रक्शन साइट दिखाने वाली है। अब निक उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और विक उसको लेकर यहाँ से चला जाता है। अब विक उसको जंगलों के बीच एक जगह पर ले जाता है और उसे बताता है कि मैं अक्सर मेलिंडा के साथ यहाँ पर आता रहता हूँ। इसके बाद वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर निक के मार देता है, जिससे वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब विक उसकी जेब से सभी आईडी निकाल लेता है, जिससे किसी को भी इस बात का पता नहीं चल सके कि वो निक की डेड बॉडी है। निक को मारने के बाद वो अपनी बेटी के साथ इस बात के लिए सेलिब्रेट करता है। अब मेलिंडा विक के पास आकर उसे बताती है कि हम सभी लोग कल पिकनिक पर चलेंगे। विक मेलिंडा को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने निक को मारा होता है। विक की बेटी खेलते हुए उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर निक की डेड बॉडी पड़ी होती है। अब तभी विक वहाँ पर पहुंच जाता है और अपनी बेटी को आगे बढ़ने से रोक देता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली को वापस घर लेकर आ जाता है। अगले दिन विक साइकिल लेकर उसी जगह पर जाने लगता है क्योंकि उसे अब निक की बॉडी को सही से ठिकाने लगाना था। लेकिन मेलिंडा जब विक का सामान चेक कर रही होती है तब उसके सामान में उसे निक की एक आईडी मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि विक ने निक को भी मार दिया है। दूसरी ओर विक निक की डेड बॉडी को पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए लियोनल देख लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो डरकर यहाँ से भागने लगता है। अब विक साइकिल से ही उसका पीछा करने लगता है और एक शॉर्टकट लेकर वो उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, पर उसको बचाने के चक्कर में लियोनल की गाड़ी एक खाई से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद विक साइकिल से अपने घर जाने लगता है और ये वही सीन है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है। विक जब घर पहुंचता है तब मेलिंडा सीढ़ियों पर बैठकर उसे बड़े ही प्यार से देख रही होती है। मेलिंडा हमेशा से यही चाहती थी कि विक उससे पागलों की तरह प्यार करे और अब उसे यकीन हो चुका है कि विक उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसने मेलिंडा को पाने के लिए इतने सारे लोगों का मर्डर जो कर दिया है। इस बात से मेलिंडा भी काफी खुश होती है, इसलिए वो अंदर जाकर निक की आईडी को जला देती है जिससे वो सारे सबूत मिटा सके। प्यार में पागलपन जरूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि किसी की जान ले ली जाए। दोस्तों इस
इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।